हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद सांग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम हो गया या फिर और कोई भी आपका एग्जाम हो गया, उसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सब स्टूडेंट को आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जी हाँ, इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपकी है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जीव समुदाय। जी हाँ, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही आपका इकोसिस्टम कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को, जिसमें सूची फर्स्ट में आपके ABCD दिए गए हैं और सूची सेकंड में 1 2 3 4 दिए गए हैं। जल्दी से सुमेलित करना, सब स्टूडेंट को जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, जो आपका ये नोगरे स्थान है, ये आपको बिलोंग करता है मेघालय से, मानस आपका सोम से, दिहांग और दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश से, अगस्तमलाई आपका केरल से। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कॉपी में ये चीज़ नोट करनी चाहिए। जी हाँ, ये आपका देश है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पृथ्वी की जो अधिकतर जो वनस्पति है या प्रजाति हैं, सभी पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ जैव विविधता भी अधिक मात्रा में है। जी हाँ, जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आपके सामने, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, ये आपका कहा जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, खाद्य जाल कहा जाता है। जी हाँ, खाद्य जाल कहा जाता है। जी हाँ, खाद्य जाल की हम लोग बात कर रहे हैं। खाद्य जाल में अनेक जीव समुदाय होते हैं। जी हाँ, अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, मनुष्य के प्रकार का उपभोक्ता है। जी हाँ, बात थोड़ी मनुष्य की, ये किस प्रकार का उपभोक्ता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। मनुष्य। जी हाँ, मनुष्य आपका है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तृतीयक उपभोक्ता। जी हाँ, तृतीयक उपभोक्ता है। मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी दोनों में आ जाता है, इसे सर्वाहारी कहते हैं। जी हाँ, सर्वाहारी कहते हैं। पोषण के स्तर पर देखेंगे तो आपका जो मनुष्य है, ये चौथे स्तर का सदस्य है। जी हाँ, चौथे स्तर का सदस्य है। नेक्स्ट पेज आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? जी हाँ, विश्व पर्यावरण की बात कर रहे हैं, किस वर्ष मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। अभी हम लोगों ने मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस, जल्दी से आंसर करें सब स्टूडेंट। जी हाँ, ये आपको मनाया गया था 1973 में। जी हाँ, 1973 में। कब? 1973, 5 जून 1973। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? जी हाँ, बात हो रही प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। प्रकृति का मेहतर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवाणु एवं कवक को। जी हाँ, जीवाणु और कवक ये आपका अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक का कार्य करते हैं, कोई किसी भी चीज़ को गला देते हैं, सड़ा देते हैं। जी हाँ, अपघटक का कार्य करते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक के जो तत्व हैं, उनको सरल कार्बनिक यौगिक के तत्व में तोड़ देते हैं। जीवाणु एवं कवक। नेक्स्ट आपके सामने, वन जीव संरक्षण में से कौन सा गैर सरकारी संगठन NGO संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। कौन सा है? जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज द राइट आंसर WWF फॉर नेचर इंडिया। जी हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, इसकी स्थापना आपकी हुई थी सन 1969 ईस्वी में। जी हाँ, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जी हाँ, अब हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये दिल्ली में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट पर आपके सामने हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। जी हाँ, आर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर कीजिए सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जो आर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको वो हम लोग बोलते हैं रिड्यूस। जी हाँ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल कहते हैं। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्र। नेक्स्ट तो आपके सामने निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? हम लोग बात कर रहे हैं यातायात परिवहन की, किस में सर्वाधिक होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जी हाँ, जल्दी से आंसर करना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO कहते हैं। अगर इसकी अधिकता होती है तो मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आपके सामने रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, रोस्ट्रजन कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने हवा का एक त्रिभ्रमण जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभ्रमण है जो समताप मंडल पर बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ध्रुवी भवंडर। नेक्स्ट आपके सामने लंदन ध्रुव पाया जाता है। जी हाँ, लंदन ध्रुव कब पाया जाता है? ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल के दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। बात करते हैं हम लोग लंदन ध्रुव, ये क्या होता है? जी हाँ, ये एक प्रकार का कोहरा होता है। जी हाँ, क्या होता है? कोहरा होता है। कोहरा होता है, ये शीतकाल में सुबह के समय उत्पन्न होता है। जी हाँ, शीतकाल में सुबह के समय उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शीतकाल में सुबह के समय। और इसमें बहुत कम दिखाई देता है लंदन ध्रुव में। नेक्स्ट आपके सामने मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम किसका है? जी हाँ, मिनी माता रोग की बात की जा रही है, यह परिणाम किसका है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, ये है आपका मिनी माता रोग, आपका फैलता है पारे से। जी हाँ, पारे से फैलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर मिनी माता रोग होता है, जो कि प्रदूषण जनित रोग है। नेक्स्ट तो आपके सामने जल चक्र के अनवरत चलने का कारण। जी हाँ, बात हुई जल चक्र के अनवरत चलने का कारण क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, इसका कारण कहीं ये तो नहीं हो सकता? सूर्य की उष्मा का जल को उष्मित करना, सूर्य की उष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, ये 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए। चौथा आपका उपयुक्त सभी जल चक्र, मतलब पानी बरसता है फिर वाष्प के रूप में फिर जाता है फिर बरसता है, ये क्रिया क्या होती है? जो आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। आलू क्या है? जड़, फूल, फल, तना। आलू के बारे में आपको बताना है, जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। आलू क्या है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। आलू आपका एक तना है। जी हाँ, आलू किस में आता है? तने में आता है। आलू के अलावा और कौन कौन सी सब्जियाँ आती हैं?
नोट डाउन करना एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका अदरक आता है, जी हाँ आपका अदरक आता है, हल्दी आती है, हल्दी, प्याज, ये सब आपके तने में आते हैं। सीएनजी का पूरा रूप है, जी हाँ सीएनजी का पूरा रूप क्या है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सीएनजी का पूरा रूप, सीएनजी का पूरा रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, जी हाँ जहाँ उगते हैं उन मृदा पर कौन सा तत्व नहीं होता। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ वहाँ पर आपका नाइट्रोजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है और ये मृदा में उगते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को खाते हैं, जी हाँ ये पौधे कीटों को खाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग कीटों को खाते हैं। और इस कौन सा पौधा है जो कीटों खाते हैं, एग्जाम्पल में नोट डाउन कर लीजिए। यूट्रे, जी हाँ यूट्री कोलेरिया, आपका यूट्री कोलेरिया आपका कीट भक्षी पौधा है। नेक्स्ट आपके सामने जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है, जी हाँ लाभ लेता दूसरे कोई भी हानि नहीं प्रभावित किए तो ये आपका क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, साभोजी। जी हाँ साभोजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि, जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। क्षोभ मंडल की बात की जा रही है। जी हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है, यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। क्षोभ मंडल में ही आपकी सारे मौसमी घटनाएं होती हैं, जी हाँ सभी मौसमी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है, इस कारण गर्म होता है, तप्त होता है। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्न में से किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है, चक्रवात से कि प्रति चक्रवात से। जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, प्रति चक्रवात। जी हाँ प्रति चक्रवात में आपका मौसम सुहावना होता है, मौसम सुहावना होता है। प्रति चक्रवात में क्या होती है, जो हमारी जो हवाएं होती हैं वायुमंडल में इनको बाहर की ओर ले जाती हैं, मतलब समुद्र में चली जाती हैं। और चक्रवात में आपकी समुद्री हवाएं अंदर की ओर आती हैं और हमारे मतलब जो स्थलीय स्थान होते हैं वहाँ काफ़ी तेज आंधी तूफान आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने सिल्वीकल्चर संबंधित, सिल्वीकल्चर आपका किससे संबंधित है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वन एवं वन उत्पाद से। नेक्स्ट आपके सामने रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। जी हाँ सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात की गई, कहाँ पर स्थित है, आपका कानपुर, दिल्ली, गोरखपुर, महाराष्ट्र। जी हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, गोरखपुर में स्थित है। जी हाँ इस प्लेटफॉर्म की अगर लंबाई हम लोग देखते हैं तो 1.33 किलोमीटर है, 1300 मीटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, 1330 मीटर। हम लोग बात करते हैं ये किसका जोन है, जी हाँ ये उत्तरी पूर्वी रेलवे का जोन है। जी हाँ उत्तरी पूर्वी रेलवे का ये जोन है। जोन है मतलब मुख्यालय है गोरखपुर में, उत्तरी पूर्वी का, नॉर्थ ईस्ट का, एनई हम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं,
ये बात हो रही सूचियों की और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। जी हाँ, बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो राजकीय वृक्ष कौन सा आपका अशोक, नीम, पीपल, बरगद। जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। राजकीय वृक्ष आपका है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अशोक। अशोक आपका राजकीय वृक्ष है। जबकि हम लोग बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में, तो आपका राजकीय पशु आपका हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में, बारहसिंगा। जी हाँ, आपका बारहसिंगा आपका राजकीय पशु हो जाएगा। राजकीय पक्षी आपका सारस होता है। राजकीय पक्षी आपका सारस होता है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो राजकीय पुष्प आपका पलाश होता है। नेक्स्ट आपके सामने पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करते हैं। किसके द्वारा संबोधित करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आप लोग पढ़िए, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पर्यावरण मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षक के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। जी हाँ, क्रियाकलाप का निर्माण करते समय किसका ध्यान रखा जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर। जी हम लोग चेक करते हैं अपने स्टेटमेंट को। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, जी हाँ बिल्कुल सही है। और आपका लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, जी हाँ। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हुई, ये आपका कथन सही नहीं है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, जी हाँ। आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जल्दी से आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। समूह रूप से कार्य कर रहे हैं पर्यावरण का अध्ययन का, जल्दी से आंसर करना है सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, मौखिक प्रश्न। जी हाँ, मौखिक प्रश्न ये जी हाँ सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं को आकलन करने में सहायक होते हैं मौखिक प्रश्न। नेक्स्ट आपके सामने प्रेक्षण विधि की सीमाएं। जी हाँ, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। यह विधि मितव्ययी नहीं है। सेकंड आपका इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। थर्ड आपका इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। फोर्थ आपका उपयुक्त सभी। प्रेक्षण विधियों की सीमाएं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपके जो तीनों स्टेटमेंट है ये आपके तीनों सही हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। जी हाँ, कौन सी विशेषता निरीक्षण विधि की नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें सब स्टूडेंट। जी हाँ, निरीक्षण विधि की आपकी विशेषता नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये आपका सही नहीं। जबकि आपका यह एक मनोवैज्ञानिक विधि, जी हाँ यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, बिल्कुल सही। आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए पर्यावरण से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कहना चाहूँगा आप कोई भी एग्ज़ाम दें, लेकिन पर्यावरण से संबंधित
कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसके लिए आप लोग स्टडी शशांक को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा स्टडी शशांक से जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है एक अच्छे कॉन्सेप्ट की, बात होती है एक अच्छे क्वेश्चंस की जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है स्टडी शशांक में। और आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए आप लोग स्टडी शशांक के साथ में ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होती है और अच्छे क्वेश्चंस इसमें करवाए जाते हैं। और जो भाई बहनें अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अगर सफलता का एक अच्छा और सुगम मार्ग आसानी से पाई जा सकती है तो स्टडी शशांक के साथ में। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, एक अच्छी सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। इसी के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।